प्रदेश के मेरठ से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका दिया है। ये वीडियो महिला दरोगा रचना राठी का है, जो उस समय अलीगढ़ जिले में तैनात थी। वीडियो में वे सड़क पर एक कपल से गाली गलौज और धमकी देती हुई नजर आ रही हैं। ये घटना 28 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे मेरठ के आबूलेन मार्केट इलाके की बताई जा रही है। अगले दिन यानी 29 दिसंबर को वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और देखते ही देखते देश भर में चर्चा का विषय बना। वीडियो में दरोगा रचना राठी बेहद ही गलत भाषा का इस्तेमाल करती दिख रही हैं। वे कहती हैं कि वे पुलिस की वर्दी में है, दरोगा हैं और कार नहीं हटाने पर मारने की धमकी भी देती हैं। उनके शब्द इतने गंदे थे कि लोग हैरान रह गए। आमतौर पर पुलिस को लोगों की सुरक्षा करने वाला माना जाता है, लेकिन इस वीडियो ने पुलिस की पूरी छवि को नुकसान पहुंचा दिया है। रचना राठी मूल रूप से मेरठ की रहने वाली है। उन्हें 2023 में पहली पोस्टिंग अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाने में मिली थी। पहले उन्हें एक मेहनती अधिकारी माना जाता था, लेकिन इस घटना के बाद उनकी छवि पर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में दिखता है कि वे अपनी कार से उतरकर दूसरी कार के पास जाती हैं, जिसमें एक पति पत्नी बैठे होते हैं। सड़क पर जाम लगा हुआ था और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और कई लोगों ने वीडियो बना लिया। इस घटना ने सिर्फ मेरठ या उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिसकर्मियों को अपनी ताकत और पद का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इस घटना को ठीक से समझने के लिए रचना राठी की सफाई भी जानना जरूरी है। उन्होंने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में बताया कि उस दिन वे अपनी 75 साल की दादी और माँ को डॉक्टर के पास ले जा रही थी। दादी को दिल की बीमारी थी और उनका शुगर लेवल काफी ज्यादा डाउन हो गया था, इसीलिए वे बहुत परेशान थी। रचना ने बताया कि वे उस दिन मुजफ्फरनगर गई थी, जहां दहेज एक्ट के एक मामले में सरकारी काम से बयान दर्ज कराने गई थी। काम पूरा करने के बाद उन्हें घर से फोन आया और वे मेरठ पहुंची। इसके बाद वे दवा लेने के लिए केमिस्ट की दुकान जा रही थी, लेकिन रास्ते में भारी जाम में फंस गई। उन्होंने कहा कि वे जिस कार में थी वो भाई की हुंडई i20 थी। इस कार पर पहले से कुछ चालान बाकी थे, जिन्हें वे लोकल अदालत में भरने वाली थी। जाम के दौरान एक दूसरी कार ने आगे आकर रास्ता रोक लिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया। रचना का कहना है कि उन्होंने पहले गाड़ी के अंदर से ही टोका, लेकिन दूसरी कार में बैठी महिला ने गाली देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ के लिए भी अपशब्द कहे। इसी बात से गुस्से में आकर वे कार से बाहर उतरी और सामने वाली कार को हटाने के लिए कहा। इसी दौरान झगड़ा बढ़ गया। रचना ने यह भी कहा कि वीडियो में जो हिस्सा दिख रहा है उसमें एक पुरुष ने उनके सीने पर हाथ मारा, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने साफ किया कि वे नशे में नहीं थी, बल्कि सिर्फ गुस्से में थी। उनका कहना था कि जब दादी और माँ साथ हो तो वे शराब कैसे पी सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वे पूरी पुलिस वर्दी में नहीं थी। उन्होंने ब्राउन लोअर, मरून जैकेट पहन रखी थी और बाल खुले थे। रचना के मुताबिक ये साधारण सड़क का झगड़ा था, जो वीडियो वायरल होने की वजह से बड़ा मुद्दा बना। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ना किसी को बेल्ट से पीटा और ना ही मारने की कोशिश की। उनका कहना है कि सामने वाला आदमी करीब 6 फुट लंबा था, ऐसे में वे उसे कैसे मार सकती थी। वे सिर्फ अपनी बात रखने गई थी, लेकिन गालियां सुनकर उन्होंने भी जवाब दे दिया। रचना राठी ने इंटरव्यू में अपनी पीड़ा और परेशानियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद देश भर से कॉल और गालियां मिल रही हैं। उनकी छवि खराब हो गई है और नौकरी छोड़ने का दबाव भी आ रहा है। उनका कहना था कि वे हमेशा मेहनती रही हैं, उनके काम में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब पूरे बैच में उनका नाम बदनाम हो गया है। रचना रोते हुए बोली कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही पुलिस की इमेज खराब है, रिश्वत, गाली गलौज जैसी बातें चलती हैं। अगर कोई कमजोर लड़की होती तो इस तरह के दबाव में सुसाइड तक कर सकती थी। पुलिस की नौकरी आसान नहीं है, लड़कियों को बहुत सी बातों में सीमित रहना पड़ता है। लड़के से बात करें तो अफवाहें उड़ जाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे कभी झूठ नहीं बोली और ना ही चोरी की, लेकिन फिर भी विभाग छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इतना प्रेशर था कि सुसाइड का ख्याल भी मन में आया। रचना ने बताया कि उन्होंने थाने में शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि इशू नहीं बनाना चाहती थी। उनका कहना था कि सोशल मीडिया हकीकत नहीं दिखाता, बस वीडियो और पोस्ट वायरल करता है। समाज अक्सर लड़की को पीटे जाने पर तो सपोर्ट करता है, लेकिन जब लड़की जवाब देती है तो उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। रचना ने कहा कि वे उस दंपति को नहीं जानती थी और ये भी पता नहीं कि उनकी कार लोकल थी या नहीं। उन्होंने माफी मांगी कि मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए, लेकिन उन्होंने ये केवल महिला की गालियों के जवाब में कहा।
वीडियो का वो हिस्सा ही वायरल हुआ जो उनके खिलाफ दिखाया गया। पुलिस विभाग ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज सिंह जादौन ने वीडियो देखते ही तुरंत जांच शुरू कर दी। जांच सीओ सेकंड कमलेश कुमार को सौंपी गई। रचना राठी को 2 दिन पहले थाने से पुलिस लाइन भेज दिया गया, जहां वे रूटीन काम नहीं कर रही हैं। विभागीय जांच अभी चल रही है और जल्द ही उन्हें अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा। सीओ ने कहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया, लेकिन वे आकर अपनी बात रखेंगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। एसएचओ ने बताया कि रचना मेहनती है और थाने का काम अच्छे से करती हैं। मुजफ्फरनगर का काम सरकारी था और मेरठ जाना पारिवारिक कारणों से हुआ, लेकिन जांच में सामने आया कि वे सरकारी काम के बहाने शॉपिंग करने गई थी, जो सही नहीं माना गया। पुलिस ने दंपति को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी कार में परिवार नहीं मिला। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रचना कार का दरवाजा खोलती हैं, गाली गलौज करती हैं और धमकी देती हैं। महिला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गाली गलौज और झगड़ा बढ़ गया। युवक पर मारपीट का आरोप है, लेकिन रचना ने इसे इनकार किया है। पुलिस ने साफ कहा है कि अगर जांच में दोषी पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार शेयर हुआ और लोगों ने पुलिस की दबंगई पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस वर्दी का दुरुपयोग कर रही थी, जबकि कुछ ने रचना के पक्ष में कहा कि उन्हें भड़काया गया था। लेकिन ज्यादातर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब स्थिति यह है कि जांच अभी भी चल रही है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं आया और इंटरव्यू के बाद भी इस मामले पर बहस जारी है। ये घटना पुलिस सुधार और प्रशिक्षण पर भी सवाल उठाती है। रचना का केस दिखाता है कि व्यक्तिगत गुस्सा किसी अधिकारी की पेशेवर छवि को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिर्फ एक सड़क पर हुआ झगड़ा था, जो वीडियो वायरल होने के कारण बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन इसके पीछे मानवीय भावनाएं और सिस्टम की कमजोरियां भी थी। रचना ने खुद कहा कि पूरी कहानी सोशल मीडिया पर नहीं आई, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ वो गलत समझा गया। इस घटना से ये पता चलता है कि पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे मामले कम हो। साथ ही सोशल मीडिया पर चीजें तेजी से फैलती हैं, इसलिए हकीकत जाने बिना राय नहीं बनानी चाहिए। रचना के इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।